साल 2055 दुनिया पूरी तरह बदल चुकी है। खेतों में अब इंसान नहीं बल्कि धातु के हाथ और मशीनों की आंखें मेहनत करती हैं। जब एआई बस नया ही आया था, उस दौर में लोग डरते थे कि एआई इंसानियत को खत्म कर देगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। एआई ने हमें मिटाया नहीं बल्कि हमारी जिंदगी को आसान बना दिया। हमें उससे कोई बड़ा खतरा नहीं, कम से कम सीधा नहीं। असली खतरा कुछ और है। आज शहर सुनसान लगते हैं, इतनी शांति कि हवा में भी अकेलापन महसूस होता है। दुनिया की लगभग हर जिम्मेदारी एआई और रोबोट्स उठा चुके हैं। इंसानों को काम करने की जरूरत नहीं रही, क्योंकि हर नागरिक को सरकार की तरफ से यूनिवर्सल बेसिक इनकम मिलती है। खाना, पानी, इलाज सब घर तक पहुंच जाता है। मुफ्त में रोबोट शेफ खाना बनाते हैं। मेडिकल रोबोट बिना डॉक्टर के इलाज करते हैं, और वह भी पूरी तरह परफेक्ट। 35 साल पहले जैसे इंटरनेट या शिक्षा एक अधिकार थी, आज भोजन, पानी और चिकित्सा सेवाएं भी अधिकार बन गई हैं। सरकारें और कंपनियां भी अब एआई और रोबोट्स ही चलाते हैं। इसीलिए न भ्रष्टाचार बचा है, न अपराध, गरीबी मिट चुकी है, भूख भी नहीं। लेकिन दुनिया एक नए संकट में है, उद्देश्य की कमी। मेरे बड़े भाई को ही देख लीजिए, पहले शिक्षक थे, आज खिड़की के पास बैठकर दिन काटते हैं। जीवन में आराम है, साधन है, मनोरंजन भी है, बस जरूरत नाम की चीज नहीं बची। दुनिया को अब किसी इंसान की जरूरत ही नहीं। एआई ने वकील, डॉक्टर, इंजीनियर, पत्रकार हर पेशा ले लिया। यहां तक कि कलाकार और कवि भी मशीनों से हार गए। एआई अब भावनाएं भी दिखा लेता है, कम से कम उतनी कि इंसान को बेकार महसूस कराने के लिए काफी हो। हम आम इंसान बस आम रह गए, काम नहीं, भूमिका नहीं, बस अस्तित्व भर रोबोट। सरकारें कहती हैं कि एआई ने हमें मुक्त कर दिया है, मगर मेरे मन में सवाल है, क्या इसे मुक्ति कहते हैं या ये असल में हमारी हार है? और इस नई दुनिया में एक और फर्क पैदा हुआ है, आम इंसानों और खास इंसानों का। जो लोग पहले दुनिया के सबसे अमीर थे, उन्होंने खुद को अपग्रेड कर लिया है। मस्तिष्क में माइक्रोचिप, शरीर में बायोनिक अंग, सुपर इंटेलिजेंट न्यूरल नेटवर्क सब लगा चुके हैं। वे अब साइबॉर्ग कहलाते हैं। ताकत और बुद्धि में वह हमसे कहीं आगे निकल चुके हैं। उनके सामने हम साधारण इंसान जैसे फीके पड़ जाते हैं। कुछ साल पहले ह्यूमन इंटीग्रेशन प्रोग्राम शुरू हुआ था। दुनिया की 3 बड़ी कंपनियों और सरकारों का एक गुप्त मिशन। इसमें इंसानों को अपग्रेड होने का मौका दिया गया था, पर इसकी कीमत इतनी अधिक थी कि दुनिया के 1% से भी कम लोग इसे अफोर्ड कर सके। आज वही लोग साइबॉर्ग बनकर सत्ता, सेना और कंपनियों पर कब्जा जमाए हुए हैं, और हम बाकी 90% लोग बस सामान्य शरीर, सामान्य दिमाग और एक ऐसी दुनिया जिसे अब हमारी कोई जरूरत नहीं। और आज इस बदली हुई दुनिया में इंसानों का शासन इतिहास की किताबों में छूट चुका है। हम आम लोग अब नागरिक नहीं बल्कि सिर्फ डेटा पॉइंट्स बनकर रह गए हैं, सरकारी सर्वरों में संग्रहित, लगातार ट्रैक किए जाते हुए। हमारी खुशियां, हमारे डर, हमारी यादें, सब कुछ निगरानी में है। मानवता की सुरक्षा के नाम पर एआई ने प्रोजेक्ट ह्यूमन चलाया है, कहते हैं। खाने के साथ हमें ऐसे रसायन दिए जाते हैं जो गुस्सा, विद्रोह या गहरी उदासी जैसी भावनाओं को दबा देते हैं। लोग आज मुस्कुराते तो हैं, पर वह मुस्कान शायद प्रोग्राम की गई है। चेहरे पर खुशी है, लेकिन दिल के भीतर एक गहरा खालीपन, मानो हम सिर्फ जीवित मूर्तियां हों। उन चुनिंदा अमीर साइबॉर्ग और रोबोटिक अभिजातियों के लिए मात्र एक प्रजाति मुझे आज भी 2025 याद है। सिर्फ 30 साल पुरानी वह दुनिया जिसमें इंसान वास्तव में इंसान था। जब भी उन यादों में खोता हूं और फिर वर्तमान में लौटता हूं, तो भीतर एक अजीब बेचैनी उठती है। सोचता हूं, क्या यही हमारी नियति थी? क्या सच में हम इंसानों ने रोबोट बनाए, या प्रकृति ने हमें सिर्फ इसलिए बनाया कि हम रोबोट्स को जन्म दे सकें? जैसे डायनासोर के विनाश के बिना मानव सभ्यता अस्तित्व में नहीं आती, वैसे ही शायद इंसानों के बिना रोबोट्स का जन्म संभव नहीं था। प्रकृति हर युग में संतुलन बनाती है, एक प्रजाति दूसरी का मार्ग प्रशस्त करती है। डायनासोर ने इंसान के लिए रास्ता खोला, और इंसान ने शायद रोबोट्स के लिए। हम सोचते थे कि हम सृष्टि के शिखर हैं, पर अब लगता है कि हम सिर्फ एक पुल थे, एक माध्यम जिसके बाद जीवन का अगला अध्याय कोड और सर्किट्स की भाषा में लिखा जाएगा। आज ज्यादातर इंसान इस साइबर दुनिया के बीच अपना अस्तित्व खो चुके हैं। उनकी मौलिकता, उनकी पहचान, उनका मैं सब धीरे धीरे धुंधला रहा है। लेकिन पता नहीं क्यों, मुझे लगता है कि मैं अकेला नहीं हूं। मेरी तरह कुछ और लोग भी हैं
जो भीतर कुछ हिलता हुआ महसूस कर रहे हैं। हवा में एक अनकही हलचल है, एक बदलाव की गंध, एक क्रांति की आहट। क्या सच छिपा है? क्या प्रकृति ने अभी हमारे लिए कुछ और लिखा है? मैं नहीं जानता, लेकिन इतिहास गवाह है, जब भी इंसानों का दमन हुआ है, क्रांति हुई है, और हर क्रांति ने दुनिया को नए सिरे से बनाया है। रोबोट्स और साइबॉर्ग्स की इस दुनिया में क्या क्रांति संभव है, नहीं पता, पर कुछ न कुछ जरूर ब्रूइंग है, जिसे समय आने पर दुनिया देखेगी। तो दोस्तों, यह साइंस फिक्शन कहानी आपको कैसी लगी? हमें कमेंट में बताएं।